नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुक करेंगे देश प्रदेश की खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद खान ने मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। देवीपाटन मंडल के विभिन्न गांवों में लगातार हो रहे भेड़िया के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। मसूद खान ने यह भी कहा है कि वन विभाग को एक टीम बनाकर इन हमलों पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ये बहुत दुख की बात है कि पिछले महीने से हम देख रहे हैं, पहले बहराइच में जंगली जानवरों ने और जहां तक सुनाई दिया भेड़ियों ने हमले शुरू किए, जिसमें कई बच्चों की जान गई, कई बच्चे घायल हुए। फिर श्रावस्ती हो या बलरामपुर हो या अभी कल परसों की घटना गोंडा की है, यहां पर भी जंगली जानवरों ने हमला करके बच्चों को घायल किया है। जो कि हमारे गोंडा जिले के रुपेडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत फरेंदा सुकुल में एक बच्चे को और तेलियानी पाठक में 2 बच्चों को जंगली जानवरों ने हमला किया, घायल हुए, जिसे जिला मेडिकल कॉलेज में ला करके उनका इलाज कराया गया। ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि जंगली जानवरों से हमारे नौनिहाल बच्चों की जानें जा रही हैं, मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, जानवरों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही है उनकी जान बचाने में। मेरी सरकार से यही अनुरोध है, यही कहना है कि आप सख्ती से फॉरेस्ट के कर्मचारियों अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों को लगाएं और हर गांव में कमेटी गठित करके उसकी रखवाली हो, निगरानी हो और जहां पर भी जंगली जानवर दिखें उसे तत्काल प्रभाव से पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ा जाए, ताकि इस तरह की दुखदायी घटनाएं न हो। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां जमीन के सर्वे और सीएम हाउस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। भाजपा की एमएलसी निवेदिता सिंह ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हर सप्ताह भ्रष्टाचार के मामले में उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी खाली बैठे हुए और सरकार से हटने का बड़ा मलाल है उनको। अभी 4 महीने से कहाँ थे पता नहीं था तेजस्वी यादव जी का, और आए अब सीधे भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहा है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्वयं डूबे हुए हैं और वही आदमी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, जो पूरे बिहार को भ्रष्टाचार में डुबो दिया था 15 वर्ष में। और 17 महीने में तेजस्वी यादव जी क्या किए थे, ये प्रमाण दे पहले तेजस्वी यादव जी, तब किसी पर आरोप लगाने का काम करेंगे। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर आए मरीजों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता और साथ ही अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता समेत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर यूपी के आगरा से है, जहां बीते दिनों पाकिस्तान का झंडा फहराने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया था। वहीं अब तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सैकड़ों हिंदूवादी नेताओं और व्यापारियों ने बाजार बंद करने का आह्वान किया है। साथ ही नाराज हिंदूवादी नेताओं ने शमशाबाद मार्ग पर बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आगरा में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर खाना बना रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड बुलाया है। साथ ही परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया है।
खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां ज्वेलरी कारोबारी को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ज्वेलरी कारोबारी रात के समय अपनी दुकान बंद करके बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए हुए एक व्यक्ति ने कारोबारी के ऊपर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना देहली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना देहली गेट के गोंडा मोड़ पर एक ज्वेलर रिंकू वर्मा नाम है जिनका, उनके द्वारा ये बताया गया कि आज सायं लगभग 7:30 बजे उनके ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे उनके कान के पास में चोट आई, जिस संबंध में उनको तत्काल मेडिकल भेजा गया और उनका उपचार कराया जा रहा है। और डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इस संबंध में इनके पीड़ित व्यक्ति के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरा में 24 सितंबर को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड बैंक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस संबंध में रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी और ब्लड डोनेशन कमेटी के संयोजक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। ये जिले के लिए एक खास उपलब्धि है कि 2006 से इस जनपद के रेड क्रॉस से जुड़े सदस्य, पदाधिकारी और यहाँ के जिला प्रशासन सबके सहयोग से रेड क्रॉस ब्लड बैंक की स्थापना हुई और उसी समय से लगभग ये 19वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इसमें खासकर उन युवाओं को सम्मानित किया जाता है जो आप सभी को जैसा कि मालूम है, वर्ष 2006 में लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना की गई थी, हमारे तत्कालीन पदाधिकारियों और तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय के सहयोग से। कल हमारे स्थापना दिवस का 19वां वर्षगांठ है और हमें यही खुशी है कि 19 वर्षों में जितनी जागरूकता बढ़ी है रक्तदान के प्रति समाज में, हमारे युवकों में, युवतियों में, ये बहुत ही सराहनीय है। फर्रुखाबाद में तहसील शहर की बिल्डिंग में दरारें आने की खबर सामने आई। दरारें देख प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी लोग बिल्डिंग खाली करने में जुट गए। वहीं आला अधिकारियों ने निर्देश पर एसडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति और साथ ही कमेटी के साथ मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग का जायजा लिया गया और जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली करवाई गई। तहसील की बिल्डिंग आपने जैसे देखा कि इसका जो बैक पोर्शन है, मीटिंग हॉल और संग्रह कार्यालय और बुलेखंडवा, उसमें वॉल में क्रैक आ गए हैं। तो पूरी इंजीनियर्स की टीम है, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, जल निगम, ये लोग सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। टेक्निकल रिपोर्ट ये लोग आज सबमिट कर देंगे और अपेरेंटली लगता है कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है और उसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से इसका समस्या का समाधान उस संबंध में हम लोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि जहाँ पे डैमेज एरिया में वकील साहबान हो, चाहे आम जन हो, चाहे हमारी सरकार की, सबको हिदायत दी गई उधर कोई मूवमेंट न करें। और जो 26 मकान जो कि पीछे है तहसील के ठीक नीचे, जबकि ये 40-50 फीट ऊपर तहसील बनी हुई है, तो उनको भी नोटिस दे दिया गया है, उनको भी अनुरोध कर लिया गया है, मुनादी कर ली गई कि वो लोग भी सुरक्षित अपना जगह पे रहें ताकि कोई जनहानि और ना हो, ये सुनिश्चित करा जा रहा है। और एसडीएम साहब और एडीएम साहब निरंतर इस पर सतर्क दृष्टि बनाए ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो और जनहानि न हो। कार्रवाई संस्था पे भी जाँच करके रिपोर्ट अभी आ जाएगी, उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां सरकारी विद्यालय की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद कन्नौज में अधिकारी सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार जमीन कब्जाने का बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। वहीं लेखपाल, ग्राम प्रधान और साथ ही कई अधिकारियों ने मामले में लाखों के वारे न्यारे किए हैं। ये सर बताएं, आपने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, किस विषय में दिया है? जो प्राथमिक विद्यालय का जो पुराना विद्यालय था जर्जर वर्ग जी, उसकी नीलामी हुई थी जी, तो नीलामी मलवा की हुई थी जी, तो मलवा के साथ साथ उन्होंने जो अतिरिक्त भूमि विद्यालय की भूमि को कब्जा कर लिया है जी, तो गाँव को बरगला कर अपना निर्माण करते हैं जी। उसी को रुकवाने के लिए मैंने प्रार्थना कर दिया था। अच्छा, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? बस यही है कि उसमें विद्यालय जो पुराना भवन है उसके लिए हमारे विद्यालय को मिलनी चाहिए। आप कहते थे यहाँ पे जूनियर का वो आया है। हाँ, उसमें जो है मधुबनी के बाबू बरही थाना के सरसा गांव के निवासी गंगेश झा ने दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में ठगी करके करोड़ों रुपए अर्जित किए थे। एसपी सुनील कुमार ने बताया कि मनोज झा NHAI के अध्यक्ष बनकर लोगों के साथ ठगी करता था। अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी। अब जाकर आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है। दिनांक 17 तारीख को एक 417/24 केस हुआ था बाबूगढ़ी थाना के अंदर। इसमें एक अभियुक्त ललित राम बाबूगढ़ी थाना क्षेत्र के हैं, उसका अपहरण मनोज झा करके है, सरवा निवासी बाबूगढ़ी का है, जो कथाकथित तौर पे अपने आप को समाजसेवी कहते हैं और MLA का चुनाव लड़ने के बारे में अपने को बताते हैं। तो इनके द्वारा 20 तारीख को उसका अपहरण किया गया। अपहरण करके जब पुलिस को तुरंत पता चला तो पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जाने लगी, तो उसने डर से ही अंदर थाने में मारपीट करने के बाद उसको छोड़ दिया। उसके बेसिस पे थाना के द्वारा 24/24 केस किया गया, मनोज झा को एक्यूज बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब कल पुलिस की टीम छापेमारी करने मनोज झा के घर पे गई थी, तो वहाँ पे पहले से उसने लगभग 50-60 महिलाओं को और पुरुषों को रखा हुआ था और उसको प्रेरित किया गया कि जो पुलिस है उस पर हमला करे और ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर पुलिस पे फेंका गया। उसके अलावा और भी बदतमीजी की गई, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक और अन्य केस किया है और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके मनोज झा उस टाइम वहाँ से फरार हो गया अपने घर से। पीलीभीत में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगलों में निकाल कर वन्य जीव इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वन्य प्रशासन के लगातार प्रयास करने के बावजूद वन्य प्रशासन वन्य जीव रोकने में असफल हो रहे हैं। ग्राम नगरिया खुर्द कला में टाइगर ने एक व्यक्ति पर अटैक कर दिया था। अटैक में घायल युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण में सुगौली नगर पंचायत अपनी गतिविधियों को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। वहीं एक बार फिर सुगौली नगर पंचायत पर उंगलियां उठ रही हैं। दरअसल नगर चेयरमैन नसरीन अली ने बताया है कि संवेदक रमेश पांडे द्वारा नगर पंचायत को अपने कार्य की गुणवत्ता और अनुभव के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दिया गया है और यह आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी के टेबल पर भेजा ही नहीं गया, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्यालय का कथित कंप्यूटर ऑपरेटर नितेश कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी का जाली हस्ताक्षर कर अनुभव प्रमाण पत्र मेल करके दूसरे दिन भेज दिया है। थाने के नाम पर 1,53,00,000 रुपए का निकासी या कोई फर्जी साइन, क्या मामला है? मामला तो काफ़ी गंभीर है, लेकिन मैं अब इस पे मेरे संज्ञान में नहीं था पहले, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से इसकी चर्चा सुन रही हूँ कि ऐसा है और फाइनली कल मुझे पता चला है कि इस तरह से कुछ यहाँ पे फर्जी तरीके से काम हुआ है। जैसे कि मेरे सामने आया है, अभी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्हीं का साइन से कुछ गलत काम हुआ है यहाँ पे और मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि मैडम मेरा फर्जी तरीके से साइन किया है किसी सफाई ऑफिसर कर्मी ने। और मैंने पूछा कि कौन है वो, तो उन्होंने कहा कि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, मैं पूछताछ कर रहा हूँ सब लोगों से। तो मैंने कहा कि आप इस पर कोई एक्शन लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं एक्शन ले रहा हूँ और इस पर जाँच चल रही है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां अवैध खनन करने वाले माफिया प्रशासनिक संरक्षण में खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति का भी कोई डर नहीं दिख रहा है। वहीं शिकायत करने की बात पर यह खनन माफिया जान से मारने की धमकी देते हैं।
पूर्वी अफ्रीका के युगांडा में तीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। 5 घंटे तक चले इस शो में रप्ती नाधो को विजेता घोषित किया गया। वहीं इसको लेकर आयोजक प्रीति सिंह ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति में महिलाओं के मूल्यों की रक्षा करनी है। आपको बता दें कि प्रीति सिंह, सोनी रॉय और साथ ही सीमा बंसल ने संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत।